क्या हो जब एक देश में सदियों से एक सिंगल फैमिली का ही दबदबा हो, एक ऐसा देश जहां आपकी हेयर स्टाइल आपकी जेल इवन मौत की वजह भी बन सकती है। विदेशी म्यूजिक सुनना या फिर मूवी देखना, कपड़े पहनना या फिर विदेशी किताबें पढ़ना, ये सब एक क्राइम माना जाए और आपको इसकी वजह से अरेस्ट कर लिया जाए और आपको लेबर कैंप में भेज दिया जाए और वहां आपको तड़पा तड़पा के पीटा जाए। एक ऐसा देश जहां एक ही फैमिली की पिक्चर हर जगह दिखाई देती हो, चाहे वो घर हो, चौराहे हो या फिर हॉस्टल हो या फिर चाहे वो हो स्कूल। एक ऐसे देश में जहां एजुकेशन के नाम पर नॉलेज नहीं और फोकस और बिलीव करवाया जाए कि देयर इज नो वन गॉड एक्सेप्ट आवर डियर लीडर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दुनिया के मोस्ट वर्स्ट रेजिम नॉर्थ कोरिया के बारे में, इसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि आखिर बच्चों को वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है और जानेंगे कि आखिर एक लीडर अपनी जनता के लिए गॉड कैसे बन गया। और ट्रस्ट मी, जो चीजें आप इस वीडियो में सुनोगे वो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। नॉर्थ कोरिया को ऑफिशियली DPRK कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ईस्ट एशिया में लोकेटेड ये देश कोरियन पेनिसुला के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जिसके बॉर्डर्स हैं साउथ में साउथ कोरिया, वेस्ट में चाइना, नॉर्थ ईस्ट में रशिया और इसका ईस्टर्न बॉर्डर सी ऑफ जापान है। नॉर्थ कोरिया करीब 80% एक पहाड़ी इलाका ही है। प्योंगयांग इसकी राजधानी है जो इसके बेस्ट सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की लार्जेस्ट सिटी है, जिसको कैपिटल ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। प्योंगयांग टेडो रिवर के किनारे बसा है। लगभग 25 मिलियन की आबादी वाला ये देश, जिसका एरिया 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी मिलिट्री पावर दुनिया में 4th रैंक पर आती है। करीब 1.3 मिलियन इसके हमेशा एक्टिव सोल्जर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। साथ में 7.6 मिलियन यानी पॉपुलेशन का 30% ऐसे सोल्जर्स हैं जो रिजर्व हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं कि इन फ्यूचर अगर वॉर हो तो उसमें काम आ सके। और इसीलिए मैन पावर के हिसाब से इसकी मिलिट्री फोर्स दुनिया की 4th रैंक पर आती है। इसके पास 4,300 टैंक्स, 8,800 आर्टिलरी पीसेस, 810 फाइटर प्लेन्स और 70 सबमरीन्स हैं। इस देश की मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी है। यहाँ पर हर आदमी को 10 साल और औरत को 5 साल तक के लिए मिलिट्री सर्व करना पड़ता है। इस कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ हेवीली फोकस्ड रहती है और नॉर्थ कोरिया का ज़्यादातर ध्यान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में लगा रहता है और साथ में इसकी टेस्टिंग में रहता है। और ऐसा इसलिए है ताकि इसके दुश्मन देश इस पर धावा ना बोल सकें, स्पेशली इसका दुश्मन देश अमेरिका। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल सिस्टम से रन करती है। इस देश की इंडस्ट्री पर सरकार का ही कंट्रोल रहता है। हालांकि ये देश नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला, आयरन ओरे और रेयर मिनरल में रिच है। चूंकि इसके कारनामों की वजह से इस पर काफी सैंक्शन लगे हुए हैं। ये अपना माल फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, पर चाइना इसका मेन ट्रेडिंग पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया की सरकार का सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस पर हमेशा एम्फेसिस रहता है, बट फिर भी ये कंट्री इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है। इवन इस देश के कई नागरिक तो अपनी बेसिक नीड को मीट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया को दिखाना है कि वो कितना समर्थ है, तो वो बाकी देशों को शो ऑफ करने के लिए अपनी कैपिटल को ही दिखाता है, क्योंकि सबसे रईस लोग वहीं पर पाए जाते हैं, यानी कि प्योंगयांग में, जो कि कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया है। जबकि सरकार ने तो कैपिटल में रह रहे गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसकी हकीकत तो रूरल एरिया में ही दिखाई देती है। देश की अलगाव वाली विचारधारा की वजह से इनकी इंडस्ट्री इनएफिशिएंट और अंडर डेवलप्ड है और इसमें आउटडेटेड मशीन्स हैं और यहाँ के वर्करों से लंबे समय तक काम कराया जाता है और वो भी कम दहाड़ी में। ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस जो रूरल एरिया में रहते हैं उन्हें क्लीन वाटर भी नसीब नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कट होती रहती है। सुख सुविधाएं बस अर्बन एरिया के लिए ही उपलब्ध रहती है। इवन आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जब सैटेलाइट से नॉर्थ कोरिया की पिक्चर ली गई तो चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देगा और एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है। वही है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग। वहाँ की सरकार अपनी सिटीजन को दबा के रखती है। कोई भी उनका विरोधाभास नहीं कर सकता है और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश भी करी तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहाँ के लोग ना तो हंस सकते हैं, ना ठीक से रो सकते हैं, ना फैशन के कपड़े पहन सकते हैं और ना अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल रख सकते हैं।
और ऐसी नरक वाली जिंदगी से बचने के लिए अगर कोई भागना भी चाहे तो वो भाग नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी और गोलियों से उसे भून डालेगी। कितना बेकार कंट्री है ये। जब इसके बारे में सुनते हैं तो कितना वियर्ड सा लगता है। अब जरा उन लोगों से पूछिए जो ऐसे नरक में रह रहे हैं। हमें अपने देश के लिए कितना थैंकफुल और प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देश में जहाँ पर हम अपने तरह के कपड़े पहन सकते हैं, अपने तरह के हेयर स्टाइल रख सकते हैं, अपने तरह की मूवी, म्यूजिक वगैरह सब कुछ सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे देश जहाँ पर नरक जैसी जिंदगी है, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग यून एक बहुत बड़ा डिक्टेटर है, और ऐसा डिक्टेटर है कि अपने रसूल के आगे वो किसी को भी नहीं बख्शता है। अब चाहे वो आदमी हो या फिर हो औरत, इवन प्रेग्नेंट औरत भी हो, बच्चा भी हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सबको मार देता है अगर उसके खिलाफ में कोई भी गया तो। जैसे कि एक बार एक बच्चे ने अपना हीरो किम जोंग यून को मान लिया था, और रैली के दौरान वो बच्चा किम की तरह हेयर स्टाइल रखकर आता है। किम बजाय उसकी तारीफ करे और उस बच्चे को सराहता, वो उस बच्चे को बुलाकर गोलियों से भुनवा देता है। और मालूम उसका गुनाह क्या था? क्योंकि उस बच्चे ने अपने प्रेसिडेंट किम जोंग यून की तरह ही हेयर स्टाइल को रखा था। और ये बात उस प्रेसिडेंट को बहुत बुरा लगा, क्योंकि किम के अलावा कोई भी उस हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता है, और अगर कोई भी उसकी हेयर स्टाइल कॉपी करता है तो उसको या तो वो जेल में डाल देंगे या फिर उसको मार दिया जाता है। एक बच्चा के पॉप म्यूजिक सुनता हुआ पाया गया तो उस बच्चे को बुलाकर हजारों लोगों के सामने गोलियों से मार डाला। इवन उस कंट्री में उसका डिफेंस मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक मीटिंग के दौरान उस डिफेंस मिनिस्टर को एक हल्की सी नींद आ गई थी। इसकी वजह से किम को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो किम को ये अपनी बेइज्जती महसूस होती है और हजारों लोगों की भीड़ को बुलाकर अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को गोलियों से भुनवा देता है और मार डालता है। बस उनकी यही गलती थी कि किम के भाषण देते वक्त उनको नींद आ गई थी। मतलब जान की तो कोई कीमत है ही नहीं वहाँ पे। बहुत ही अजीब सा देश और अजीब से कानून है इसके। लोग वहाँ के प्रेसिडेंट को गॉड मानते हैं, इवन उन्हें डंडों के बल से मनवाया जाता है। वैसे नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता है और उनका प्रेसिडेंट ही वहाँ के लिए गॉड है। वहाँ पर बाकायदा किम के पापा और दादा की फोटो लगाई जाती है और हर घर में पिक्चर्स की रेगुलर सफाई की जाती है और हर सिंगल फैमिली में उनकी पिक्चर्स पर फूल चढ़ाए जाते हैं और ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी डस्ट उन पिक्चरों पे ना हो। और वहाँ की कानून व्यवस्था इस बात को इंश्योर भी करती रहती है। जैसे एक बार एक बच्चे का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। उसके माँ बाप हॉस्पिटल पहुँचते हैं और कुछ एक आध दिन में वो बच्चा गुजर जाता है। माँ बाप फ्यूनरल करके वापस आते हैं तो पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है अरेस्ट करने के लिए, और वो भी इस जुल्म में क्योंकि 3 दिनों से सो कॉल्ड गॉड की फोटो पर फूल नहीं चढ़ाए गए थे और पिक्चर पर काफी डस्ट भी जमी हुई थी। मतलब वहाँ पे उस बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फोटोज की इतनी वैल्यू है। वहाँ पर इतना परेशान करते हैं वहाँ के सिटीजन वाकई में ये महसूस करते हैं कि वो एक नरक में रह रहे हैं। वहाँ की डिक्टेटर्स की पिक्चर को कोई भी उंगली नहीं दिखा सकता है, कोई भी हाफ पिक्चर नहीं क्लिक कर सकता है। अगर पिक्चर आपको क्लिक करनी है तो आपको फुल व्यू लेना पड़ेगा। अगर मान लो घर में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आपको सबसे पहले इन सो कॉल्ड गॉड की पिक्चर्स को सेव करना पड़ेगा और उसके बाद अपने घर को देखना है। एक बार एक घर में आग लग जाती है और एक माँ जो बाहर थी उसने ये देखा कि उसके घर में आग लग गई है तो वो दौड़ती हुई उस घर में घुस जाती है, क्योंकि उसका छोटा बच्चा उसके घर में ही था। माँ ने आग की परवाह ना करते हुए और अपने आप की परवाह ना करते हुए अपने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। जब पड़ोसियों ने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस ने उस औरत को अरेस्ट कर लिया था और उसे सजा सुनाई गई। और मालूम वजह क्या थी? उसने अपने बच्चे को तो बचा लिया था लेकिन सो कॉल्ड गॉड को जलने दिया था, यानी कि सो कॉल्ड गॉड की पिक्चर उस आग में जल गई थी, जिसकी वजह से उस माँ को सजा दी गई। तो कुल मिला के वहाँ फोर्स ये किया जाता है कि किम ही उनका गॉड है और उसकी फैमिली को भी भगवान मानने के लिए फोर्स किया जाता है, और जो नहीं मानता है उसे पनिश किया जाता है। अब जैसे एक होता है फेथ और एक होता है डर, तो वहाँ फेथ नाम की चीज नहीं है, वहाँ डराकर धमकाकर मजबूर किया जाता है किम और उसकी फैमिली की बरसिव करने के लिए। बचपन से ही बच्चों के दिमाग में आइडियलाइजेशन किया जाता है किम की फैमिली के प्रति। बच्चों को नर्सरी से रिवोल्यूशनरी आइडियों से भरा जाता है। उनको एजुकेट किया जाता है कि कौन फाइट करेगा अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए। नॉर्थ कोरिया में आइडियलाइजेशन एजुकेशन नर्सरी से ही स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो बच्चों को किम इल संग और किम जोंग इल के बारे में पढ़ाया जाता है।
जो कि किम जोंग यून के पापा और दादा हैं। फिर एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल में कुछ पार्ट उनके कैरिकुलम में होता है किम इल संग और किम जोंग इल की चाइल्डहुड और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में। यूनिवर्सिटी में आइडियोलॉजी क्लास लेना अनिवार्य है। वहाँ प्रेसिडेंट के 3 जनरेशन के बारे में स्टडी करना मैंडेटरी है। वहाँ पर 1 साल किंडरगार्टन, 4 साल एलिमेंट्री स्कूल, 6 साल सेकेंडरी स्कूल प्लस सीनियर हाई स्कूल होता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है जो कि 13% ही लोग कर पाते हैं। मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, बट आप एक सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते हैं, और वो है रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दीज डिक्टेटर्स। और अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। वहाँ की सरकार आपको बताएगी और फोर्स करेगी कि आपको क्या प्रोफेशन चूज करना है, और भाड़ में जाए आपका पैशन। वहाँ जहाँ सरकार को जरूरत पड़ेगी वही प्रोफेशन आपको चूज करना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया में एक सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी सेशन भी होता है जो कि 15 मिनट का ही होता है। इसमें बच्चा पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ेगा और बाकी क्लास के बच्चे उसको सुनेंगे। और न सिर्फ स्कूल्स में किम जोंग यून के पापा और दादा के बारे में पढ़ाया जाता है, बल्कि होम ट्यूटर भी उनकी कहानियां जरूर सुनाएगा और उनके बारे में हर चीज को याद करवाया जाता है ताकि कोई भी गलती ना हो पाए। ये जो आइडियोलाइजेशन वाला मेथड ना सिर्फ पॉलिटिक्स की किताबों या सब्जेक्ट में ही है, बल्कि इवन आप कोई भी लैंग्वेज भी क्यों ना कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग ही लीडर्स के नाम लिखने से ही होगी, और जो कुछ भी पढ़ाई होती है वो सब लीडर्स से रिलेटेड होंगे। वहाँ के मोस्टली गाने भी किम जोंग के पापा और दादा पर ही बेस्ड होते हैं, और अगर एक भी गाने की लिरिक्स में गलती हुई तो उस बच्चे के पेरेंट्स को सजा दी जाएगी। वहाँ के स्कूलों में अमेरिका के प्रति नफरत फैलाई जाती है। इवन मैथ में प्लस माइनस सिखाते वक्त भी यही सिखाया जाता है कि अगर 5 अमेरिकन सोल्जर्स में से 3 को मार दिया जाए तो कितने सोल्जर्स बचेंगे, और वगैरह वगैरह। वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी शब्द मतलब गाली होती है, और भी ना जाने कितनी बातें हैं जो कभी दुनिया में बाहर ही नहीं आ पाई हैं। ये तो बातें वो हैं जो लोग नॉर्थ कोरिया जैसे नरक से बच के बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं उन्होंने बताई हैं। ना जाने कितने राज छिपे होंगे इस नरक जैसे देश में। ऑन दी अदर हैंड, जब हम अपने देश को देखते हैं तो हम कितने भाग्यशाली हैं। एक ऐसा देश जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं,